हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित गुरुकुल एंड दिस इज योगेश गर्ग। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ अ गिवन ट्राइंगल। ट्राइंगल गिवन मतलब उसकी तीनों साइड्स गिवन होंगी। एंड व्हाई आई एम मेकिंग दिस सेपरेट वीडियो, मतलब ये आप देखोगे टॉपिक तो बहुत जगहों पर है। ये तो आपको स्ट्रेट लाइंस के अंदर भर भर के पढ़ाया जाता है कि 3 लाइन दी हुई है, सर्कम सर्कल निकालने के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीटिंग पॉइंट फाइंड करो, वो सेंटर हो जाता है, उससे आप सर्कम सर्कल फाइंड कर सकते हो। तो व्हाई दिस सेपरेट वीडियो? बिकॉज उसको फाइंड करने का एक शॉर्टर तरीका है। एंड आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट डिस्कस्ड दैट वाइडली। उतना उसको पढ़ाते नहीं है, उतना जगह पर वो रेफर नहीं किया जाता है। मतलब क्योंकि मे बी वो चीज ऐसी लगती है कि थोड़ी मुश्किल है, थोड़ी अलग हटके है। तो आई विल ट्राई टू सिंप्लीफाई दैट पर्टिकुलर आइडिया टू यू, जैसे आप लोग उस चीज का यूज करके अपने वैसे क्वेश्चन कर सको। एंड माइंड इट, बहुत सारे क्वेश्चन इस पर बेस्ड आते हैं जिसमें आपको ऑर्थो सेंटर पूछा जाएगा, सरकम सेंटर पूछा जाएगा। अगर आप लोग सरकम सर्कल की क्वेश्चन निकाल सकते हो तो सरकम सेंटर बता सकते हो। सेंट्रॉइड निकालकर फिर आप ऑर्थो सेंटर की बात भी कर सकते हो 2:1 वाले रेशियो के थ्रू। वो भी मैं अलग से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अलग चीज में। बट द पॉइंट इज ऑर्थो सेंटर निकालना, सरकम सेंटर निकालना, दिस इज ये पूछा जा रहा है। इट इज नॉट लाइक ये पूछा नहीं जाता है कि जिसको पढ़ो मत, ये पूछा जाता है। आप उठाएं मेंस के पेपर, उसमें वाइडली ये पूछा जा रहा है। करने का वो तरीका भी ठीक है, बट उसके अलावा अगर इस तरीके से आपको काम आसान हो सकता है तो वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। हमें ये समझना जरूरी है। सो लेट अस स्टार्ट। तो देखो क्या है, हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं। एक ट्राइंगल है और उसकी हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं, राइट। फर्स्ट इज L1 इज इक्वल टू 0, राइट। सेकंड इज L2 इज इक्वल टू 0 एंड थर्ड इज L3 इज इक्वल टू 0। तो 3 ये हमारे पास इक्वेशंस हैं, इनका मीटिंग पॉइंट अलग अलग। आपका L1 L2 का मीटिंग पॉइंट इट विल बी A, L1 L3 का मीटिंग पॉइंट इट विल बी B, L2 L3 का मीटिंग पॉइंट इट विल बी C। नाउ आवर एम इज टू फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल, जो इसको मतलब जो इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा हो ट्राइंगल को, राइट। इसकी इक्वेशन दिस वी हैव टू डिटरमाइन। कैसे करें, हाउ टू फाइंड इट आउट? तो देखो, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। आपने कुछ नहीं करना है, आपने एक पहले एक्सप्रेशन लिखवाता हूं, उसको फिर कैसे, उसका क्या मतलब है वो समझते हैं। तो मैं लिख रहा हूं L1 इंटू L2 प्लस K, या K नहीं लिखते यार, वो L K वो सब उसमें यही आ जाता है, लिख देते हैं सपोज कुछ अल्फा, ठीक है ना। मतलब रियल नंबर है, कोई रियल नंबर है, L1 L2 का एक्सप्रेशन प्लस अल्फा, L2 L3 प्लस बीटा, अगेन कोई रियल नंबर है। अगर आप लोगों को बहुत तकलीफ हो रही हो, मैं म्यू कुछ लिख लेता हूं और यहां पे कुछ, इसको कुछ म्यू, और मान लो सपोज यहां पे बीटा लिख लेते हैं, या फिर सपोज कुछ m लिख लेते हैं, ठीक है ना, इंटू L3 L1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या मजाक है, ये क्या बना दिया? मजाक नहीं है, ये क्या है, डिग्री 2 बन जाएगा ना। स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन कैसी होती है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल या लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो डिग्री 2 टाइप बन जाएगा। एक्स स्क्वायर वाली टर्म, वाई स्क्वायर वाली टर्म, एक्स वाई वाली टर्म तबाही बन जाएगी बिल्कुल। बट सर्कल में तो एक बात पक्की है ना, सर्कल के अंदर किस तरह की टर्म रहनी चाहिए। सर्कल में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर दे शुड बी सेम, पहली चीज। कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई वो नहीं होना चाहिए। these two things we will be employing in this particular equation। मैं एग्जाम्पल लेके बताता हूं, उससे ज्यादा आसान रहेगा, राइट। तो एग्जाम्पल लेते हैं कि 3 साइड है अपने पास, और मैं बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहा हूं, कोई समस्या नहीं होने वाली, बहुत सिंपल सरल सा एग्जाम्पल। एक है अपनी x इज इक्वल टू 0, एक है अपना y इज इक्वल टू 0, मतलब x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है। और तीसरी साइड है x प्लस y इज इक्वल टू 2। तो देखो हम क्या करते हैं यहां पर, ठीक है। L1 L2 क्या हो जाएगा, x इंटू वाई, ठीक है, प्लस म्यू इंटू L2 L3। L2 क्या है, y, मतलब इज इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे, सिर्फ y एक्सप्रेशन लिखना है, जो ये एक्सप्रेशन है, मतलब इसको भी मॉडिफाई कर दो, x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये L3 है। तो L2 L3 मतलब x प्लस वाई माइनस 2 मल्टीप्लाई करो इसमें, फिर प्लस m इंटू L3 L1, L3 क्या है, x प्लस वाई माइनस 2, L1 क्या है, L1 x इज इक्वल टू 0। इस पूरे एक्सप्रेशन में आप देखो x स्क्वायर वाली टर्म चाहिए, जी चाहिए, बिल्कुल चाहिए, y स्क्वायर वाली बिल्कुल चाहिए, पर उसका कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो सर्कल नहीं है, सर्कल नहीं है फिर वो। और दूसरा x y वाली टर्म नहीं चाहिए। अब इन 2 मुद्दों को लेकर हमें चलना है।
ये ऐसा क्यों है ये भी मैं बताऊंगा ऑब्वियसली, ये तो इंपॉर्टेंट है बात कि ऐसा मैंने कैसे लिख दिया, कहां से जादू आया मेरे मन में कि ऐसा लिख देंगे, दैट आई विल मेक श्योर, मैं आपको वो क्लियर करूंगा, डोंट वरी। बट इसको समझते हैं पहले। यहां अपना दोस्तों वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा, म्यू। लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा दिख रहा है साफ साफ, y इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वाई, तो वाई स्क्वायर के साथ क्या आया, म्यू। x प्लस वाई माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई करोगे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू वाई, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, m, y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, म्यू, तो म्यू इज इक्वल टू m। पहले तो ये होना चाहिए। एक बात, एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या होगा, एक्स वाई का, y इंटू एक्स उसका कोफिशिएंट है म्यू, एक्स वाई इंटू एक्स उसका कोफिशिएंट है m, बराबर नहीं होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। एक्स वाई क्या क्या है, एक्स वाई का कोफिशिएंट देखो 1 म्यू और m, तो 1 प्लस म्यू प्लस m, इट शुड बी 0 एंड म्यू एंड m दे आर इक्वल। यूज करो, सोचो सोचो, इसका मतलब म्यू प्लस m क्या होगा, -1, और म्यू m दोनों बराबर हैं, तो उसका मतलब ट्वाइस ऑफ म्यू इज इक्वल टू -1। फास्ट तो नहीं हो रहा है, आई होप फास्ट नहीं हो रहा होगा। 2 म्यू इज इक्वल टू -1, और थोड़ा फास्ट तो करना ही पड़ेगा भैया, अगर हम बहुत धीरे धीरे चलेंगे तो मजा नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो 2 म्यू इज इक्वल टू -1, म्यू इज इक्वल टू -12 इज इक्वल टू m, म्यू और m की वैल्यू आ गई, बस वो वैल्यू पुट कर दोगे, इसकी सर्कल की क्वेश्चन निकल जाएगी। मैं वीडियो की लेंथ को बहुत इंक्रीज नहीं कराना चाह रहा हूं, वरना मैं इसको वेरीफाई भी करवा सकता हूं आपको बनाकर, और जो इससे आएगी क्वेश्चन उसको आप बैठ के वेरीफाई भी कर सकते हो कि ये बिल्कुल ठीक आएगी। अगर म्यू और m की हम ये वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पे पुट कर दें, तो जो इक्वेशन बनकर आएगी, जैसी हमने चाहिए, जो उससे क्वेश्चन बनकर आएगी, वो सर्कल की क्वेश्चन तो होगी ही होगी, और आप ये वेरीफाई कर सकते हो फिगर बना के, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 क्या बनेगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का सर्कम सर्कल क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल का सर्कम सेंटर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट। आई होप सबको पता होगी ये बात, राइट एंगल ट्राइंगल का सर्कम सेंटर उसका हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है। 9वीं में है वाली बात, 9वीं क्लास के अंदर है वाली बात, एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, ठीक है ना। बट मुद्दे की बात है, ये कहां से आया, क्यों आया, कैसे आया, और कैसे हम ये कह सकते हैं कि सर्कल को सेटिस्फाई करेगा। सर्कल को सेटिस्फाई करने के लिए अगर मैंने इतनी बात साबित कर दी दोस्तों कि ABC पॉइंट तीनों पे लाई करें तो काम खत्म नहीं हो जाएगा। वी नो ना, सर्कल पासिस थ्रू 3 यूनिक पॉइंट्स, ठीक है, यहाँ 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक यूनिक सर्कल पास करता है। पार्डन, मैंने पहले गलत कह दिया, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक यूनिक सर्कल पास करता है, ये तो श्योर है ना बात। यानी अगर मैं साबित कर दूं कि ABC तीनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो गेम ओवर है ना। A किस पे लाई कर रहा है, L2 और L1 पर। A पुट करो, L2 L1 0 होने चाहिए, पहला 0, दूसरे में L2 0 तो दूसरा 0, L1 0 होना चाहिए तो तीसरा भी 0। A ने कर दिया सेटिस्फाई। दोस्तों B देखो पुट करके, B किस पे लाई कर रहा है, L1 L3 पर। L2 0 नहीं होगा, उसने कुछ गलती नहीं करी है, L1 और L3 0 होंगे, पहला 0, दूसरे में L3 0, तीसरे में L1 0, L1 L3 दोनों 0, खत्म खेल। C भी करेगा सेटिस्फाई, तीनों पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। तो ये बात तो तय है कि ये जो इक्वेशन आई है, क्या यही तो फिर इसको क्यों सर्कल नहीं बोल रहे हैं, अगर तीनों कर रहे हैं इसको सेटिस्फाई। दोस्तों ये भी तो बात समझने की है ना कि एक्स वाई का कोफिशिएंट 0 होना जरूरी है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बराबर होना जरूरी है। अगर वो नहीं हुआ तो वो कोई भी सेकंड डिग्री का कर्व है, पैराबोला भी हो सकता है, एलिप्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दुनिया जहां का, पर वो सर्कल चाहिए हमें, तो इसलिए सब ड्रामेबाजी करनी पड़ी। ये कंसेप्ट बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इसको अगर समझ के आप लोग याद रख लो तो कितना हेल्प मिल जाएगी एग्जाम के अंदर। आप कह सकते हो कि सर कैलकुलेशन तो है ना, यार इतनी सी कैलकुलेशन से आपका सीधे सर्कम सर्कल आ रहा है, आप सेंटर निकाल सकते हो। वरना अगर आप सर्कम सेंटर निकालने बैठो कि 3 आपको साइड दे रखी है, 2 का तो एटलीस्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करना पड़ेगा, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसकी स्लोप से काम चल पाएगा, सिर्फ नहीं चल पाएगा, मिड पॉइंट भी तो फाइंड करना पड़ेगा। तो वो 2 करोगे, या चलो आप कहोगे सर ऑर्थो सेंटर कर लेंगे, सेंट्रॉइड कर लेंगे, भाई करना पड़ेगा ना काम। और जो सर्कम सेंटर ऑर्थो सेंटर के फॉर्मुलेज होते हैं एंगल वाले, अगर आप उनको लेकर सोचो यार वो फॉर्मुले तो है ना, उससे कर जाएंगे काम। दोस्तों फॉर्मुलों में एंगल्स का यूज आता है, उसमें पहले बैठ के एंगल निकालोगे, फिर फॉर्मुले से आप कोऑर्डिनेट निकालोगे, क्या फायदा। ये मतलब मैं ऐसा नहीं है, आई एम नॉट लाइक कि मैं थोप रहा हूं कि नहीं यही बेस्ट अप्रोच है, आई एम नॉट सेइंग दिस, ये मैंने नहीं बनाई, लेकिन आप बुक्स में, बड़ी ऑथर्स के बुक्स में पाओगे, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से एक कोऑर्डिनेटर के लिए भी कि वो साइक्लिक कब हो सकता है, और अगर है
तो उसका सर्कम सर्कल क्या होगा, दैट विल ऑल्सो दैट आई विल ऑल्सो मेक इन सेपरेट वीडियो, ठीक है ना। पर आप इसको देखकर समझो और खुद कंपेयर करना, आपको लगे आप मुझे ज़रूर बताना कि कौन सी अप्रोच आप बेटर मानते हो, ये वाली अप्रोच या जो पहले बताई कि सर्कम सेंटर फाइंड करने के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के थ्रू, बताना मुझे ज़रूर। और इसमें अगर कोई चीज़ ऐसी रह गई हो तो आप बता देना, क्योंकि आई एम ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट, मैं इसको बहुत लेंथी नहीं बनाना चाह रहा हूँ, बट कोई चीज़ अगर आपको लगती है कि नहीं नहीं सर वो हमें ये चीज़ यहाँ पे क्लियर नहीं हुई है, मैं उसके लिए एक अलग से स्निपेट इसमें बनाकर ऐड कर दूंगा, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग गणित गुरुकुल।